हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम नैनसेट इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल एट 25 सेंटीग्रेड जेड एन प्लस 2 एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 एम। साल्ट ब्रिज का साइन बीच में लगाया हुआ है। एस एन प्लस टू का कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 एम एन सॉलिड। आपके यहाँ पे सेल रिएक्शन है जिसमें आपका जेड एन प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 एम है। एस एन में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स एस एन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। एंड जेड एन प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है कि सेल का ईएमएफ आप कैलकुलेट कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ हम क्या करेंगे, इस टाइप के न्यूमेरिकल में आपको ई नोट सेल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपके यहाँ पे गिवन है। ई नोट जेड एन प्लस 2 जेड एन में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स जेड एन 2 प्लस जेड एन में कन्वर्ट है। आपको दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। आपका वैल्यू है -0.76 वोल्ट। नेक्स्ट है आपका इसी में ई नॉट एस एन प्लस 2 एस एन प्लस 2 आपका एस एन में है। इट मीन्स यहाँ पे इसका भी क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है। इसका वैल्यू है -0.14 वोल्ट है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ऑलवेज आपको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ही यूज में लेना है। अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो आप उसको चेंज करके रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके न्यूमेरिकल रॉन्ग हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि दोनों जो वैल्यू है वो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है ई नॉट सेल इक्वल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई सेल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब यहाँ पे फर्स्ट हमने देखा जेड एन कन्वर्ट हो रहा है जेड एन प्लस 2 में, इट मीन्स ये आपका एनोड है। एंड एस एन प्लस 2 कन्वर्ट हो रहा है एस एन में, इट मीन्स ये क्या है, कैथोड पे रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ई सेल निकालने के लिए क्या करेंगे, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -0.14 माइनस एनोड का वैल्यू कितना है, -0.76 वोल्ट। माइनस माइनस आपके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो प्लस की 0.76 ग्रेटर है कंपेयर टू -0.14 से। तो 0.14 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.62, और वो भी किस में आएगा, प्लस में, और आपका वोल्ट। ये क्या आ गया, आपका ई नोट सेल का वैल्यू आ गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। एनोड पे रिएक्शन है जिंक का, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Zn प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं ये कैथोड पे क्या करेंगे, Sn प्लस 2 इनको क्या करेगा, गैन करेगा। Sn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव बाई जिंक, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, Sn सॉलिड में। इन दोनों रिएक्शन को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन आपकी क्या आ रही है, Zn प्लस यहाँ पे क्या है Sn प्लस 2, एंड ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, Zn प्लस 2 एंड Sn सॉलिड का। अब इस ओवरऑल रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, Zn प्लस 2 ने कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 2 आ गया है। अब आपसे कैलकुलेट करने को बोला गया है ई सेल। ईएमएफ का मतलब उस सेल का आपको क्या करना है, ई सेल कैलकुलेट करना है। ई सेल कैलकुलेट करने के लिए अब हम यहाँ पे यूज में लेंगे नैनसेट इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या है,
ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। तो यहाँ पे जो ई नॉट सेल है वो अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना आया था हमारा 0.62। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में ई नॉट सेल की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, ई सेल इक्वल क्या हो जाएगा, ई नॉट की जगह वैल्यू पुट किया 0.62 माइनस ये जो आपका 0.0591 है, 0.0591 है, ये देखो 5 के बाद में 9 है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट 0.06 क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिखा है 0.06 एंड डिवाइडेशन में क्या है, n है। तो अभी हमने देखा कि जो n की वैल्यू है वो कितना आया आपका 2 आया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0.62 माइनस 0.06 डिवाइडेड n की जगह हमने पुट किया 2 एंड log 10। अब फॉर्मूला है log 10 के बाद में एनोड डिवाइड कैथोड, एनोड का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन। तो आप न्यूमेरिकल में देखिए Zn के ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 m, m यहाँ पे है, मोलरिटी 1 m का है। तो यहाँ पे एनोड की कॉन्सेंट्रेशन अपर में क्या लिखेंगे 0.1 एंड Sn कन्वर्ट इन Sn+2। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है Sn का रिडक्शन का वो आपका कितना है, यहाँ पे गिवन है देखो न्यूमेरिकल में 0.001। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.001 को 10 की पावर -3। तो देखिए जब 10 की पावर -3 को हम अपर साइड में लेके जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका ये 2 है एंड आपका log 10 की पावर 2, तो 2 हम आगे लेके आएंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह गया 0.62 माइनस 0.06 एंड इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा 0.56 वोल्ट आंसर आएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेल का EMF कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार से फिर से रिकैप करते हैं। फर्स्ट ऑफ आपको कोई भी रिएक्शन दी हुई हो उसका ऑलवेज आपको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लिखना है। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो आप उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लीजिए एंड फर्स्ट ऑफ उस सेल का ई नॉट सेल या ई सेल जो भी आपको दिया हुआ है वो कैलकुलेट करना है। ई नॉट सेल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपका क्या है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये वैल्यू हमने पुटअप किया एंड एनोड कैथोड पे रिएक्शन हमने देखी, उसके थ्रू हमें पता चला नंबर ऑफ एन की वैल्यू। लास्ट हमने नैनसेट इक्वेशन लिया, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड एन log 10 एनोड कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड कैथोड कॉन्सेंट्रेशन। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, ई नॉट सेल में हमने वैल्यू पुटअप की 0.62 एंड इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.56 वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, आपका ये न्यूमेरिकल थोड़ा अलग है क्योंकि जो पहले वाला न्यूमेरिकल लिया था वो आपका केमिकल सेल था एंड ये वाला जो है वो आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए फर्स्ट हमको गिवन क्या है, Ag सॉलिड है, कन्वर्ट हो रहा है Ag प्लस में। न्यूमेरिकल में गिवन है Ag सॉलिड कन्वर्ट Ag प्लस, ये गिवन है। इट मीन्स Ag यहाँ पे सॉलिड है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है एंड Ag प्लस का कितना है 1। इट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जिंक का क्या Ag का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है, कितना है यहीं पे देखिए ब्रैकेट में, जिसको मैंने C1 से रिप्रेजेंट किया है। कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 m। ओके, नेक्स्ट आपका साल्ट ब्रिज एंड नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, Ag+2 कन्वर्ट इन Ag। सेकेंड साल्ट ब्रिज के बाद में क्या है,
Ag+2 है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए +2 से 0, इट मीन्स इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये कैथोड पे रिएक्शन होगी एंड इस रिएक्शन के लिए आपको जो कॉन्सेंट्रेशन है C2 वो कितना है 2.0 m। पहले वाले के लिए कॉन्सेंट्रेशन आपका कितना है 0.2 m। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेकंड स्टेप में हमारे न्यूमेरिकल में रिडक्शन हो रहा है। अब हमें पता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन जो सेल होते हैं उनके लिए जो E0 सेल का वैल्यू है वो 0 होता है। E0 सेल फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सेल 0। नेक्स्ट है ई सेल आपको कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नैनसेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई सेल इक्वल E0 सेल माइनस 0.06 डिवाइड एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ई सेल इक्वल E0 सेल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए एट इक्विलिब्रियम पे E0 सेल का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे 0 पुट किया माइनस 0.06। अब इस रिएक्शन में देखिए Ag से Ag प्लस ओवरऑल 1 इलेक्ट्रॉन यूज में आ रहे हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 एंड log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में देखिए ऊपर में हम एनोड की वैल्यू लिखते हैं, नीचे हम कैथोड का वैल्यू लिखते हैं। तो एनोड का वैल्यू आपको पता है Ag से Ag प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो एनोड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी 0.2 डिवाइड Ag+2 Ag में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स इसका रिडक्शन हो रहा है। इसके लिए C2 कितना है 2m है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम 2 लिखेंगे। इस इक्वेशन को मैं फिर से लिख दे रही हूँ, E0 सेल 0 माइनस 0.06, n की वैल्यू 1 एंड ये लॉग प्रोडक्ट का आपका है 0.2 है एंड आपका रिएक्टेंट कैथोड के लिए आपका नीचे यहाँ पे है 2। ये इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे पॉइंट है तो नीचे हो गया 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -1 एंड log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो log 10 की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ई सेल इक्वल 0.06 वोल्ट, बिकॉज 0.06 वोल्ट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, ई सेल 0.06 वोल्ट। ये आपका न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है उसमें हम देखेंगे कि जो नैनसेट इक्वेशन है उसका गिब्स फ्री एनर्जी से क्या रिलेशन है, और ये भी आपके पार्ट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आपका 3 मार्क्स में गिब्स फ्री एनर्जी पे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट टॉप हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नैनसेट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है उसको Q से भी रिप्रेजेंट किया जाता है एंड Kc से भी क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का साइन है। फर्स्ट ऑफ हम लिखेंगे नैनसेट इक्वेशन। नैनसेट इक्वेशन क्या है हमारा, ई सेल इक्वल E0 सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड NF log P/R। P है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड R है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपका ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट है log P/R, इसी को हम न्यू कांस्टेंट नेम देंगे जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Kc से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, Kc से। तो नेक्स्ट देखिए इसी को जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आएगा आपका, एंड सेकंड ये है आपका 0.303 एंड R की वैल्यू एंड F की वैल्यू जब हम इसको पुट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.05
0.059 वोल्ट। कितना आएगा? 0.059 वोल्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, रिलेशन निकालना है इक्विलिब्रियम से। अब आप ध्यान दीजिए कि जो आपके कॉन्सेंट्रेशन सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, उन सेल में ई सेल इक्विलिब्रियम पे 0 होता है। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? 0 होगा। तो हमारा इक्वेशन था ई सेल इक्वल ई नॉट सेल। तो यहाँ पे ई सेल तो क्या हो गया? 0 हो गया। तो ई सेल 0 हो गया, तो आगे इक्वेशन है हमारा ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF। ये दोनों क्या आ जाएंगे? इक्वल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे इक्वल में आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल इक्वल 2.303 RT अपॉन एफ को हमने सॉल्व किया था, तो हमारा वैल्यू आया 0.0591 वोल्ट अपॉन एन। एंड लॉग पी अपॉन आर को हमने कांस्टेंट दिया Kc। तो न्यू इक्वेशन क्या बन के आ गई? ई सेल इक्वल, इक्वेशन आपका बन के आएगा ई नॉट सेल इक्वल 0.0591 एन लॉग Kc। यह इक्वेशन आपका बन के आ गया। अब ये Kc क्या है? आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपको लॉग Kc कैलकुलेट करना हो, लॉग Kc कैलकुलेट करना हो, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ई नॉट सेल इक्वल 0.059 वोल्ट अपॉन एन लॉग Kc है, तो Kc को हम आगे ले लेंगे एंड यहाँ पे ई नॉट सेल के नीचे हम 1 लिखेंगे एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो लॉग Kc इक्वल क्या हो जाएगा? एन डॉट ई नॉट सेल डिवाइड 0.059 वोल्ट। ये क्या आ गया? आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया Kc। इसका आप न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हो एंड एंटी लॉग के थ्रू लॉग का वैल्यू आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी में क्या रिलेशन है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ये आपने 11th क्लास में भी देखा था। जो आपका W इलेक्ट्रिकल वर्क है वो है आपका माइनस डेल जी के इक्वल, और डेल जी इक्वल आपका क्या है? माइनस NF ई नॉट सेल। डेल जी इक्वल क्या है? माइनस NF ई नॉट सेल। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में यूज में आ रहे हैं, एंड f है आपका फेराडे कांस्टेंट। f का वैल्यू है आपका 96500 कूलम। एंड ई नॉट सेल हम कैलकुलेट करते हैं कैथोड को एनोड में से माइनस करके। एंड नेक्स्ट आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जो केमिकल सेल्स होते हैं, केमिकल सेल में डेल जी नॉट भी 0, ई नॉट सेल भी 0 नहीं होता है। बट इक्विलिब्रियम कंडीशन की हम बात करें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ई सेल आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये कई जगह आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा, वहाँ पे आप कंफ्यूज रहोगे कि ई सेल का हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। अगर गिवन है एट इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल में, तो ई सेल आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ई सेल जब 0 होगा तो ई नॉट सेल है वो किसके इक्वल हो जाएगा? आपका 0.0591 वोल्ट अपॉन एन लॉग Kc। इससे आप लॉग Kc का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एंड एंटी लॉग को हम किस तरीके से कैलकुलेट करें।